Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, in this video I am going to start from sum number 7. Let R be the relation on W where set of whole numbers. W means set of whole numbers. Defined by R equal to xy such that xy belongs to W and 3x plus 2y equal to 12. तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12. अब जब भी यहाँ पर एक इक्वेशन देगा तो इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे. जैसे मान लीजिए हमने एक बार सॉल्व किया y इक्वल टू 6 माइनस 3/2x. अब कैसे हो रहा है ये आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है. आई होप आपको मालूम ही होगा. पहले आप क्या करेंगे, पहले 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे. सो y इक्वल टू 6 माइनस 3/2x हो गया. ओके. अब हम ये वाला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के ऊपर डिपेंड करके y का वैल्यू निकालेंगे. अब y का वैल्यू निकालने के बाद x y के लिए हम यहाँ पर आराम से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर को लिख सकते हैं. क्योंकि अगर आपके पास ऑर्डर पेयर अगर आपके पास है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव प्रूफ करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए. इसीलिए हम पहले आप यहाँ पर ऑर्डर पेयर जो r का जो रिलेशन है, जो सेट है, आप उसका एलिमेंट पहले निकाल लेंगे. So if y equal to 6 minus 3/2x और xy belongs to w, so w में होल नंबर कहाँ से होता है, 0 से होता है. So first x equal to 0, then y equal to 6 होगा. यहाँ पर 0 बिठाइए, so 6 हो गया. Now next x equal to 1. Now if x equal to 1, then it will be 6 minus 3/2 and it becomes a fraction. अब फ्रैक्शन तो होल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पर आप 1 नहीं ले सकते हैं. अब 2 लेंगे, 2 अगर होगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 माइनस 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा. ओके. 3 नहीं हो सकता, फिर फ्रैक्शन आ जाएगा. 4 हो सकता है, 3/2 4 ला दीजिए यहाँ पर, तो ये 6 हो गया. सो 6 माइनस 6 0 हो गया. अब 4 के बाद 5 नहीं होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा. अगर 6 यहाँ पर अगर 6 होगा तो ये देखिए 6 माइनस 3 इंटू 3, सो 9, दैट मीन्स माइनस 3 हो जाएगा. अब माइनस 3 तो होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. सो माइनस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू W, बट यहाँ पर लिखा हुआ है xy बिलोंग्स टू W होना चाहिए. इसका मतलब मेरा यहाँ तक खत्म हो गया. ओके. ये वाला पोर्शन हम नहीं देखेंगे. सो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर जो R का जो रिलेशन है वहाँ पर मैंने ऑर्डर पे लिख लिया, 0 6 2 3 एंड देन 4 0. ओके. 3 ही एलिमेंट है. अब देखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं. अब पहला वाला ही देखिए, यहाँ पर जो 0 था, 0, सो 0 0 यहाँ पर बिलोंग करना जरूरी है. अब 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ. बहुत ईजी. नेक्स्ट वन, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 6 है तो 6 0 भी होना चाहिए, बट यहाँ पर 6 0 डज नॉट बिलोंग्स टू R, बिकॉज यहाँ पर 3 ही एलिमेंट है, 0 6 2 3 6 4 0. 6 0 कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक. नाउ ट्रांजिटिव. ओके. अब ट्रांजिटिव मान लीजिए ये वाला मान लीजिए. ओके. एज यहाँ पर देखिए 4 0 है और 0 6 है, इसका मतलब 4 6 होना जरूरी है. सो 4 0 बिलोंग्स टू R, 0 6 बिलोंग्स टू R, बट 4 6 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम नंबर 8. मैं जितना हो रहा है कोशिश कर रहा हूँ आपको इजी मेथड में सॉल्व करने के लिए, जितना हो रहा है. ओके. जितना हो सके इजी करके मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना होगा इसके बाद में. सो इन क्वेश्चन नंबर 8, R be the relation defined on Q0. Okay, here Q0 means rational number and defined by R, AB and AB belongs to rational number, B equal to 1 by A. Okay, B equal to 1 by A प्रूव करना है. ओके. सो फॉर द फर्स्ट वन, सपोज रिफ्लेक्सिव, अगर हम यहाँ पर 1 ले लेंगे तो 1 इक्वल टू 1 बाई 1. ओके. सो ये सेटिस्फाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट 2 इक्वल टू 1 बाई 2 हो सकता है. अब यहाँ देखिए 2 इक्वल टू 1 बाई 2, अब ये दोनों इक्वल होगा, बिकॉज 2 डज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2, क्योंकि इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है. सो दैट मीन्स 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नाउ सिमेट्रिक. Suppose for all AB belongs to Q0, rational number, then B equal to 1 by A. Now if B equal to 1 by A, then AB equal to 1, and if AB equal to 1, then from that A equal to 1 by B. अगर A equal to 1 by B हो गया, इसका मतलब BA belongs to R हो गया. मैंने स्टार्ट किया था कहाँ से, AB belongs to R लेके स्टार्ट किया था, और प्रूफ हो गया यहाँ पर BA also belongs to R. इसका मतलब दिस वन बिलोंग्स टू R इम्प्लाई BA बिलोंग्स टू R, सो R इज डेफिनेटली सिमेट्रिक, क्योंकि यही तो फॉर्मेट था ना सिमेट्रिक का. नाउ थर्ड वन, ट्रांजिटिव.
for all a b c belongs to rational number, okay, then let a b belongs to r, that imply b equal to 1 by a, यहाँ पर दिया हुआ था b equal to 1 by a, इसी को लेके हम सॉल्व करेंगे. Then next if bc belongs to r, then definitely c equal to 1 by a होगा. अगर c equal to 1 by b हो गया और b का वैल्यू क्या था 1 by a, तो यहाँ पर हम b को रिप्लेस करके 1 by a लिख लेंगे. So that means c equal to 1 by a हो गया, सॉरी c equal to a हो गया, नॉट 1 by a. से यहाँ पर 1 upon a था, सो c equal to a हो गया. नाउ c equal to a होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो मुझे यहाँ पर दिखाना होगा c equal to 1 by a, बट यहाँ पर हो गया c equal to a हो गया. दैट मीन्स c does not equal to 1 by a, so ac not belongs to r. Okay, that means r is not transitive. Now sum number 9. Let r be the relation on r. Here r is the set of real numbers. Okay, so r को मैंने यहाँ पर डबल ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है. So ए वाला r अलग है. ए वाला r रिलेशन को इंडिकेट करता है, ए वाला रियल नंबर को इंडिकेट करता है. And r equal to ab, where ab belongs to real number and a square plus b square equal to 1, so that r is symmetric but neither reflexive nor transitive. ओके, सो रिफ्लेक्सिव प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा. सो रिफ्लेक्सिव सपोज यहाँ पर 0 एंड 0, ओके, 0 0 डस नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर 0 तो रियल नंबर है, ओके, सो अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ पर भी 0 होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए. सो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इक्वल टू 0 ही आता है, नॉट इक्वल टू 1, बट यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ था इक्वल टू 1 होना जरूरी है. दैट मीन्स 0 0 डस नॉट बिलोंग्स टू आर. ओके, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ना हम ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे. सो हियर 1 0 बिलोंग्स टू आर. ओके, मान लीजिए 1 0 बिलोंग्स टू आर, सो इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 0 स्क्वायर दैट इक्वल टू 1, सो 1 इक्वल टू 1 हो गया. क्लियर? सो 1 0 डेफिनेटली बिलोंग्स टू आर. नाउ नेक्स्ट वन 0 1 बिलोंग्स टू आर. सो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इक्वल टू 1, सो यहाँ पर भी 1 इक्वल टू 1 आ गया. सो 0 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, हो गया. अब हम देखेंगे 1 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं. नाउ इफ 1 1 बिलोंग्स टू आर, देन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 1, बट इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि 2 1 से ज़्यादा है, नॉट इक्वल है, क्योंकि 2 डस नॉट इक्वल टू 1. इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट नॉट ट्रू है. सो दैट मीन्स 1 1 डस नॉट बिलोंग्स टू आर. ओके, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. सो रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लास्ट में क्या रह गया? सिमेट्रिक. सो सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर, ओके, इन रियल नंबर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया. अब ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन डेफिनेटली बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो 1, क्योंकि अगर 2 + 3 5 होता है, सो 5 + 3 भी 5 हो, सॉरी 5 + 2 भी 5 होता है. सो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन डेफिनेटली बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 1. सो इसका मतलब ए बी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, डेफिनेटली बी ए बी बिलोंग्स टू आर होगा. सो आर इज सिमेट्रिक. ओके, सो इट्स प्रूव्ड. नेक्स्ट सम नंबर 10 1. आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए लेस देन बी. डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. कंडीशन दिया हुआ है ए लेस देन बी और नेचुरल नंबर में लाई कर रहा है. सो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, देन ए लेस देन ए इज नॉट ट्रू, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से इक्वल होता है, कभी भी लेस देन होता नहीं, क्योंकि 1 नॉट लेस देन 1, 2 नॉट लेस देन 2. इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नाउ सिमेट्रिक. सपोज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, सो नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब ए लेस देन बी इज ट्रू. ओके, गुड. इफ ए लेस देन बी इज ट्रू, that doesn't mean b less than equally it's true, because it's definitely false. okay, क्योंकि अगर 2 less than 3 होगा तो कभी भी 3 less than 2 कभी भी नहीं हो सकता है. so that means b does not less than equal to 2, so it's not true. so ba not belongs to r, so r is not symmetric. now transitive. for all a b c belongs to n, so first one क्या होगा, लेट करना होगा, यहाँ पर a b belongs to r हो गया. so a less than b it's true, मैंने पकड़ लिया. नेक्स्ट वन बी सी बिलोंग्स टू आर, सो बी लेस देन सी इट्स ट्रू. इसका मतलब ए बी से छोटा है,
और बी सी से छोटा है, इसका मतलब डेफिनेटली ए सी से भी छोटा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप तीनों फ्रेंड्स हैं, ओके, मान लीजिए तीनों फ्रेंड्स हैं आप, अब पहला वाला फ्रेंड दूसरा फ्रेंड से छोटा है और दूसरा फ्रेंड तीसरा फ्रेंड से छोटा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली पहला वाला फ्रेंड थर्ड फ्रेंड से छोटा ही होगा। इफ ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, दैट मीन्स इट्स ऑलवेज ट्रू ए लेस देन एक्स, दैट मीन सी, सॉरी, ए लेस देन सी, इट्स ऑलवेज ट्रू। सो ए सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव, so it's proved. Now 10(2). Here R equal to AB such that AB belongs to R and A less than equal to B. Okay. So first reflexive. For all A belongs to R, A less than equal to A, it's true. Okay. क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ है, अब इक्वल टू तो होता ही है, 1 equal to 1, 2 equal to 2, that means it's always true. So R is reflexive. कोई दिक्कत बोलो आप नहीं. Next, AB belongs to R, then A less than equal to B is true, but B does not less than equal to A. It's not true. Okay, B not less than equal to A. It's not true. So AB belongs to R, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, AB belongs to R, but BA not belongs to R. Okay, BA not belongs to R. So R is not symmetric. Now next, transitive. For all A, B, C belongs to R. So पहले हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे A, B belongs to R. So A less than equal to B is true. Then B, C belongs to R. So B less than equal to C is true. And as well as A less than equal to C, it's also true. कि तो अगर A B से छोटा है, B C से छोटा होगा, तो A B C से छोटा ही होगा और इक्वल भी हो सकता है क्योंकि ये इक्वल टू दिया हुआ है. So A less than equal to C, it's true. That means AC belongs to R. So R is transitive. Sum number 11. Let T be the set of all triangles drawn in a plane where R as a relation in T given by R equal to T1, T2, T1 congruent T2, so that R is an equivalent relation. अब equivalent relation प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना जरूरी है? आपको दिखाना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों ही होल्ड कर रहे हैं, तब आप बोल सकते ए वाला एक इक्विवेलेंट रिलेशन होगा. Okay, if R is reflexive as well as symmetric as well as transitive, then R is an equivalence relation. Okay, so here first reflexive. So for all T1, so मान लीजिए T1 एक ट्राइंगल है, T1 belongs to T, T एक सेट होगा. So सेट को मैंने यहाँ पर ऐसे कैपिटल T करके लिखा हुआ है और इसको छोटा करके लिखा हुआ है. So definitely T1 congruent with 1, T1, क्योंकि अगर कोई भी एक ट्राइंगल, कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? दोनों ट्राइंगल एकदम सेम टू सेम, इसका मतलब पूरा फोटो कॉपी है. ओके, सो इसका मतलब T1 डेफिनेटली खुद से ही अगर कन्ग्रुएंट ही होगा, कोई भी ट्राइंगल खुद से ही कन्ग्रुएंट होगा. सो T1 कन्ग्रुएंट T1, इट्स ऑलवेज ट्रू. सो दैट मीन्स T1 बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव हो गया. नाउ सिमेट्रिक. फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू T. So if T1 T2 belongs to R, that means T1 अगर T2 से सिमेट्रिक होगा, then definitely, that is not symmetric, congruent होगा, then definitely T2 भी T1 से congruent ही होगा. So T2 T1 also belongs to R, that means R is symmetric. Now the third one, transitive. For all T1 T2 T3 belongs to T. So यहाँ पर T1 T2 belongs to R, that means T1 congruent with T2. पहला वाला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से congruent है. नेक्स्ट T2 T3 बिलोंग्स टू R, देन T2 ऑल्सो कन्ग्रुएंट T3, दूसरा वाला भी तीसरे से कन्ग्रुएंट है. तो इसका मतलब डेफिनेटली जाहिर सी बात है T1 कन्ग्रुएंट T3 ही होगा. सो T1 कन्ग्रुएंट T3, इट्स ऑलवेज ट्रू. दैट मीन्स T1 T3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव. इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया. सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट सम नंबर 12 एज सेम एज सम नंबर 11. So I'm going to solve sum number 13. Here, so that the relation R on the set I means integers, defined by R equal to AB, A minus B is divisible by 3. Okay, A minus B is divisible by 3, AB belongs to integer. So for reflexive, for all A belongs to I, that means A minus A equal to 0. कोई भी नंबर इंटीजर ले लिए, अगर खुद से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा. अब 0 तो डिविजिबल होता है कोई भी नंबर से. ओके, दैट मीन्स 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर. सो यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 होगा. डेफिनेटली 0 इज डिविजिबल बाई 3, सो R इज रिफ्लेक्सिव हो गया. नाउ नेक्स्ट सिमेट्रिक. फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू इंटीजर.
सो ए बी बिलोंग्स टू आर, फर्स्ट लेट, देन ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 होगा. अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 3 दैट मीन्स a माइनस बी इक्वल टू 3k. क्लियर. अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे सो b माइनस ए हो जाएगा माइनस 3k. अब माइनस होगा या प्लस होगा, इंटीजर ही होगा, सो इसको हम पकड़ लेंगे 3k1. यहाँ पर k और k1 बिलोंग्स टू इंटीजर. सो b माइनस ए इक्वल टू 3k1 दैट मीन्स b माइनस ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. यहाँ पर लिखना जरूरी है, k एंड k1 बिलोंग्स टू i, लिख देना यहाँ पर. सो b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3. So a minus b belongs to R and b minus a belongs to R. That means R is definitely symmetric. Now the last one, transitive. For all a, b, c belongs to R, belongs to I, then a, b belongs to R let. So a minus b is divisible by 3. कैसे लिखेंगे? a minus b equal to 3k. Clear? b, c belongs to R, then b minus c is divisible by 3. So b minus c equal to 3k1. सो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, सो बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस सी यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर हो जाएगा 3k1 प्लस 3k प्लस 3k1. सो 3k प्लस 3k1. अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर k प्लस k1. ना k और k1 तो मैंने पहले ही बोल दिया था इंटीजर है, तो डेफिनेटली k प्लस k1 इंटीजर ही होगा. सो 3k2. सो a माइनस सी इक्वल टू 3k2. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया डेफिनेटली इट इज डिविजिबल बाई 3. सो a माइनस सी ऑल्सो, नॉट माइनस, a कॉमा सी बिलोंग्स टू R. सो R इज ट्रांजिटिव. नाउ दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस वीडियो. So if you like my video, please share this video with your friends and please subscribe my channel if you're a new viewer. So here in sum number 15, give example of the relation which are, okay, example कोई भी हो सकता है. जैसे मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल दिया है, इसका मतलब ए आपका फाइनल आंसर नहीं है. आप खुद से भी एग्जाम्पल फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आप चाहते हो तो एग्जाम्पल फाइंड करके हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम देखेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है. सो यहाँ पर पहला वाला, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. तो ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में दिया हुआ था, मैंने वहीं पे यहाँ पर लिख दिया. जैसे ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको. नेक्स्ट वन, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ए ग्रेटर देन बी. कैसे हो रहा है? मान लीजिए ट्रांजिटिव कैसे हो रहा है. अगर मान लीजिए 3 नंबर है, ए ग्रेटर देन बी होगा एंड बी ग्रेटर देन सी होगा, देन डेफिनेटली ए ग्रेटर देन सी होगा. सो ट्रांजिटिव कोई बात नहीं है. अब रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर ए ग्रेटर देन बी यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है. अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? पहले वाला 2 नंबर सेम होता है. सो ए कभी भी, ए डस नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही तो एक ही नंबर है, तो इक्वल ही होगा ना. तो रिफ्लेक्सिव होल्ड नहीं कर रहा है. अब सिमेट्रिक कैसे नहीं हो रहा है? अगर मान लीजिए 2 नंबर है, ए एंड बी, सो इफ ए ग्रेटर देन बी देन बी ग्रेटर देन ए कभी नहीं हो सकता है. सो सिमेट्रिक नहीं हुआ. सो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हुआ. नाउ द थर्ड वन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. सो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया. सपोज मान लो ए एक सेट है 1 2 3, और मैंने यहाँ पर रिलेशन लिया है, रिलेशन 1 2 1 3, देन 2 1 3 1 3 2 2 3, रिलेशन लिख लिया है. अब देखेंगे हम, सिमेट्रिक हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है. अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है? 1 1 होना जरूरी है. अब यहाँ पर देखिए 1 1 नहीं है, इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक 1 2 यहाँ पर है, 2 1 भी यहाँ पर है, तो सिमेट्रिक हो गया. 1 3 भी है, 3 1 भी है, हो गया सिमेट्रिक. नाउ नेक्स्ट वन, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए मैं यहाँ पर ले लिया 1 2 और उसके बाद क्या लिया 2 3 ले लिया. सो 1 2 है, 2 3 है, इसका मतलब कि 1 3 भी यहाँ पर है, तो ट्रांजिटिव हो गया. जैसे मान लिया यहाँ पर हमने 2 1 लिया है और यहाँ पर लिया 2 3 लिया है, इसका मतलब 1 2 3. जैसे मान लिया यहाँ पर 2 1 ले लिया है और 1 3 यहाँ पर है, इसका मतलब 2 3 भी होना चाहिए, और 2 3 भी यहाँ पर है, तो ट्रांजिटिव भी हो गया. नेक्स्ट नंबर 4, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव. ये वाला भी एग्जाम्पल दिया हुआ था, एक्स वाई लिव इन विद इन 2 किलोमीटर्स, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है. नाउ द लास्ट वन, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी. अब सिमेट्रिक कैसे नहीं हो रहा है? अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, इसका मतलब बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए कभी भी नहीं होगा. इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. ओके,
नेक्स्ट वन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए तो होगा डेफिनेटली, कोई नंबर से इक्वल्स तो होता ही है, सो रिफ्लेक्सिव हो गया. ट्रांजिटिव, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन डेफिनेटली ए ग्रेटर देन सी, सो इट्स ऑल्सो होल्ड फॉर ट्रांजिटिव. सो रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, बट सिमेट्रिक नहीं हुआ है.